1947 में मिली और उस आजादी में बहुत लोगों ने योगदान दिया, बहुत क्रांतिकारियों ने योगदान दिया। सरदार भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, अशफाकुल्लाह खान जैसे, वीर सावरकर जैसे, भाई परमानंद जैसे। फिर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र बाबू, बहुत सारे लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस पार्टी से असहमत होकर के, गांधी जी से असहमत होकर के विदेश चले गए, जाकर के आईएनए का गठन किया, आजाद हिंद फौज का गठन किया। इन सब लोगों की सूची बनाई है और मेरे साथियों ने करीब 600 लोगों की सूची बनाई, 600 देशभक्त। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक लंबी यात्रा करूंगा जिनमें एक एक के जन्म स्थान पर जाकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा और देश को कोई संदेश देने की कोशिश करूंगा। 59 दिन की वह यात्रा मेरी जीवन की सबसे लंबी यात्रा थी, 59 डेज। बंबई से शुरू किया, उस स्थान से जहां पर गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था 1942 में, और जिसके बाद तुरंत सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों ने। 42 के उस मूवमेंट के अगस्त क्रांति मैदान से शुरू करके पूरे देश का भ्रमण किया और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 59 दिन बाद मैं दिल्ली लौटा और यात्रा पूरी हुई। साथ साथ यह संदेश देता गया कि जिन देशभक्तों ने ये कुर्बानियां की, तपस्या की, उन देशभक्तों की कल्पना थी, उनका स्वप्न था कि अगर अंग्रेज यहां से चला जाएगा, कुछ ही समय में यहां से गरीबी भी चली जाएगी, कुछ ही समय में यहां से बेकारी भी चली जाएगी, भुखमरी भी चली जाएगी, पिछड़ापन भी चला जाएगा, अज्ञान का अंधकार भी चला जाएगा। लेकिन ये 97 है, 1997, 50 साल बीत जाने के बाद भी इन देशभक्तों के वो जो दूसरे स्वप्न थे वो पूरे नहीं हुए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहां से गरीबी नहीं गई, यहां से अज्ञान का अंधकार नहीं गया। आज भी गांव में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, आज भी गांव में बिजली नहीं, आज भी गांव में खेत को पानी नहीं मिलता। ये जो स्थिति है, इस स्थिति को परिवर्तित कौन करेगा, कैसे होगा? और 50 साल बाद भी ऐसा क्यों नहीं हुआ है? न होने का कारण एक ही है कि 1947 में स्वराज्य तो आया, लेकिन जिन लोगों ने राज्य संभाला वे उस राज्य को सुराज्य में नहीं बदल सके। शासन तो आया, लेकिन सुशासन नहीं बन सका। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश को वचन देता हूं कि जहां पर भी हमको अवसर मिलेगा, केंद्र में या प्रदेश में राज करने का, तो उस राज्य को सुराज्य बना करके दिखाएंगे।